हमारे साथ चर्चा में है भारतीय जनता पार्टी की नेता नाजिया इलाही खान। नाजिया, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब जरा चर्चा का जो मुद्दा है उसे बदलते हैं और बात करते हैं हम जातिगत जनगणना की। जब पूरा देश इंतजार कर रहा था कि पहलगाम अटैक के बाद भारत पलटवार करेगा, तो ठीक 8वें दिन जो खबर सामने आती है वो ये आती है कि साहब सरकार जातिगत जनगणना करवाने के लिए तैयार है। इस बार की जो मूल जनगणना है उसके साथ जातियां भी गिनी जाएंगी। एक तो पहला सवाल यह है कि जातिगत जनगणना क्यों? ऐसा मौका जब पूरा देश इंतजार कर रहा है कि साहब पाकिस्तान को पलटवार करिए, जवाब दीजिए, तब जातिगत जनगणना का मुद्दा अचानक से कहां से आ गया? जो राहुल गांधी उठा रहे थे, जिसे बीजेपी तो कहती थी कि साहब एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तो अब तो बांटने की बात, हिंदू बट जाएंगे, ये बात कैसे होगी? देखिए, हमारे देश की में जो केंद्र की सरकार है वो इतनी मजबूत है कि बहुत सारे मुद्दों को एक साथ देख सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है। कौन समझ रहा है कि हमारे देश की सेना कमज़ोर है, या हमारे देश के नेवीज कमज़ोर है, या हमारे देश की मिलिट्री कमज़ोर है, या हमारे देश के प्रधानमंत्री कमज़ोर है? नहीं। आप किसी को डिमोरलाइज क्यों कर रहे हो? देश की सुरक्षा से लेकर के, देश की सेना से लेकर के, देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है क्या? या अपने वोट बैंक की पॉलिसी के लिए आप सबको डिफेम और मलाइन करने के चक्कर में आ चुके हैं विपक्षी दल? क्यों? मंडल कमीशन किसी को याद नहीं है क्या? राजीव गांधी उछल उछल के बोलते थे जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो फिर राहुल गांधी ने ऐसा कह दिया। लेकिन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मुसलमानों की जातीय कास्ट सेंसस नहीं, मैं मुसलमानों की जातियों पर, उससे पहले बहुत सारे लोग और बीजेपी के अपने समर्थक सोशल मीडिया पे कह रहे हैं साहब जब दूसरों के एजेंडे पर चलना है तो फिर तो 85% नहीं, जब 85% फिर तो आरक्षण भी आप कर दीजिए ना। ये दूसरे का एजेंडा नहीं है। नहीं, क्योंकि उनकी अगली डिमांड तो सुन लीजिए। उनकी अगली डिमांड क्या है? कांग्रेस पार्टी ने अगला ट्वीट क्या किया कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, हमने ये तय किया कि जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी तो करवानी पड़ेगी। अब अगला स्टेप भी सुन लीजिए। बीजेपी को वो कह रहे हैं कि अगला स्टेप ये है कि इसको गिनती करने के बाद आपको आरक्षण का 50% का बैरियर तोड़ना पड़ेगा और आपको प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण देना पड़ेगा। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? क्या बीजेपी का वो कोर वोटर इसके लिए तैयार है जो हिंदुत्व के नाम पर अब तक वोट करता आया है? अब मैं जवाब दे दूं जी। सबसे पहली बात कि राहुल खान इस बिल्कुल भी सपने में ना रहे कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और बात उनकी रखी जा रही है। वो जरा अपने अब्बू जान का मंडल कमीशन का पूरा डिटेल निकाले कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त कास्ट सेंसस के बारे में बात उठाई थी, पॉजिटिवली उठाई थी, और जितने भी ओबीसी हैं, दलित हैं, उनको उनके रिजर्वेशन और उनके अधिकार को देने की बात कही थी। आज ये नए नए दूल्हा बने हैं तो ज्यादा नाच रहे हैं। जिसको नाचना नहीं आता ना, उसके लिए आंगन टेढ़ा ही होता है। तो मंडल कमीशन के वक्त को अगर वो सारे पेपर अपने अब्बूजान के ही उठा लेंगे तो ज्यादा बेहतरी होगी। दूसरी बात मैं आपको कह रही हूं, रिजर्वेशन ये सरकार तय करने के लिए बैठी है, कमेटी बन रही है, कमेटी में काम हो रहा है, और पसमानदा और पिछड़े हुए लोगों को सरकार जितना ज्यादा दुलार प्यार करना चाहती है बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि उनका हक है, ये उनका हक है, ये उनका राइट है। कई ऐसे, जैसे जयललिता ने, उस वक्त उन्होंने भी 74% रिजर्वेशन बोल दिया था दलित या ओबीसी के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, पर क्या बीजेपी का वोटर ये पसंद करता है? सवाल ये नहीं है कि ये होगा कि नहीं, सवाल ये है कि जिसने बीजेपी को वोट दिया, क्या वो ये चाह रहा है कि 50% से आरक्षण के बैरियर को तोड़कर अब पार चले जाइए, 60, 70, 80 तक चले जाइए? नहीं, हिंदू तो हिंदू है, हिंदू तो हिंदू रहेगा। जो महाराणा प्रताप को मानेगा, जो संभाजी को मानता है संभाजी को मानेगा। कोई भगवा से नहीं दूर हो रहा है, कोई जय श्री राम से दूर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर केंद्र की सरकार किसी पिछड़े जाति के लोगों को सामने ला करके मजबूत, इसमें आपत्ति किसी भी हिंदू को नहीं होगा। आप कुमार से पूछिएगा वो भी कहेगा कि हम हिंदू हैं, आप पासी से पूछिएगा वो भी कहेगा कि हम हिंदू हैं। हिंदू शब्द से हम पीछे नहीं हट रहे हैं। किसी के बांटने से ना हम बटने वाले हैं, किसी के काटने से ना हम कटने वाले हैं। लेकिन जो एक व्यवस्था की जाती है सरकार की तरफ से, वो पिछड़े हुए लोगों को सामने लाने के लिए बिल्कुल किया जाएगा, जो पहले अटल जी की सरकार में भी किया गया, करने की कोशिश की गई थी। सुषमा स्वराज जी ने भी इसके बारे में बात किया था, मंडल कमीशन उसका गवाह है। तो राहुल अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार ना समझे, पप्पू था पप्पू ही रहेगा। और दूसरी चीज आती है मुसलमानों की जातिक जनगणना। आज तक विपक्ष की तरफ से बात तो बहुत की गई कि हिंदुओं की जातियां गिनिए तभी असल अर्थ में सामाजिक न्याय होगा। मुसलमानों की जातियां गिनने की कोई बात क्यों नहीं करता? इसमें कोई ऐसा अनकंफर्टेबल ट्रुथ है क्या जो सामने आ गया, सच्चाई पता चल गई, कोई राज से पर्दा उठ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? विशाल जी, मुझे याद है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था और उसी दौरान उसने कहा था कि कास्ट सेंसस भारत में होना चाहिए था, उसी वक्त वो ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी
और मैं सुप्रीम कोर्ट के गेट डी से निकल रही थी और वहां पर जो मीडिया वाले खड़े थे, मैंने उनको यही कहा था, कराओ ना कास्ट सेंसस, लेकिन मुसलमानों का भी कराओ, क्योंकि मुसलमानों में कास्ट सेंसस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सुन्नी समाज से आती हूं, मेरी बॉडी शिया के कब्रिस्तान में दफन नहीं हो सकती है। मैं पठान फैमिली से आती हूं, मेरी शादी जुलाहे अंसारी के घर में नहीं हो सकती है। अगर जुलाहे का बेटा आईपीएस ऑफिसर भी होगा और अगर वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर के मेरे लिए आएगा तो मेरे अब्बा कहेंगे दिमाग खराब हो चुका है, माथा घूम चुका है, तुम जुलाहे हो, पठान की बेटी को लेकर के जाओगे, चारपाई के नीचे बैठो। अब आती है दूसरी बात, 72 फिरका, 72 हूरे और पाकिस्तान वाला 72 घंटा। अब मुसलमानों की 3 कैटेगरी होती है, जनरल मुस्लिम होते हैं, ओबीसी मुस्लिम होते हैं और दलित मुस्लिम होते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि दलित कौन से प्रॉफिट थे? अब यहां से मैं डिकोड कर रही हूं, बहुत गौर से जनता को सुनना चाहिए। कौन से प्रॉफिट, कौन से हजरत और कौन से अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर दलित थे? कौन से अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर अदर बैकवर्ड कास्ट थे? ये जो ऊंची जाति के खान, पठान, सैयद, शेख, इन्होंने जानबूझ करके निचली जाति, छोटी जाति, पसमानदा जाति इसलिए बनाया ताकि ये ठेकेदार बन करके 70-80% मुसलमानों का हक अपने गले में गल्प कर जाए, उनका हक मार दे और अपने घर में काम वाली के लिए ओबीसी को चुने, कहे कि तुम ओबीसी हो, तुम जुलाही हो, तुम मेरे घर में काम करो, हंडिया और बर्तन और झाड़ू और कटका करो। तो इस तरीके से अपने जरूरियात के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए ये ऊंचे जो सैयद, शेख, पठान, सिद्दीकी थे, उन्होंने जानबूझ करके इन लोगों के साथ बुरा किया है। और आज जब मुसलमानों का कास्ट सेंसस होने की बात आ रही है तो सबका कलेजा फड़फड़ा रहा है। क्या बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये तो हम भी पढ़ रहे हैं, ये अंसारी भी पढ़ता है, ये कुरैशी भी पढ़ता है, ये कसाई भी पढ़ता है, ये सब्जी फरोश भी पढ़ता है, ये कुंजरा भी पढ़ता है, ये शिया भी पढ़ता है। तो तुमने शिया का मस्जिद अलग क्यों किया, देवबंदी का मस्जिद अलग क्यों किया, वहाबी का मस्जिद अलग क्यों किया, अहमदिया का मस्जिद अलग क्यों किया? किसने तुमको अनुमति दी? तुमको कुरान ने अनुमति दी? तुमको अल्लाह ने अनुमति दी? तुमको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनुमति दी? नहीं रे, तुमने खुद अनुमति बनाई है। तुम चटिंगबाज मुसलमान हो। जो जनरल मुस्लिम में आते हैं वो 1 नंबर के चटिंगबाज और बहरूपिया मुसलमान हैं, जिन्होंने मुसलमानों को पसमानदा ग्रुप बना करके अपने घर में पोर्ट साफ करवाने के लिए बनाया। लेकिन राजनीतिक दलों ने कैसे इनका इस्तेमाल किया, इस पर बात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक राय सी बन गई है देश में कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है। बीजेपी ने भले ही कोशिश की हो पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की, प्रधानमंत्री की तरफ से भी कोशिशें की गई थी, लेकिन लोगों ने कहा देखिए साहब, मुसलमान बीजेपी को वोट कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमानों की जातियां गिनकर अगर आंकड़ा बाहर आ गया तो पता चल जाएगा कि सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, रोजगार में, राजनीति में, चुनाव लड़ने में उनको प्रतिनिधित्व तो मिला ही नहीं था। और जब नहीं मिला था तो फिर तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन लोग ऐसे हैं जो वंचित रखे गए थे, जानबूझकर वंचित रखे गए थे। कि जो राजनीतिक इस्तेमाल है, जरा ये समझाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि हमारे देश में 70% अबव पसमानदा मुसलमान हैं, 70% अबव। और मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, जिस दिन मुसलमानों का कास्ट सेंसस होगा इसको दोबारा चलाइएगा कि इस डेट को नाजिया ने ये कहा था। जानबूझ करके ये जो जनरल मुस्लिम है, टोपा लगा करके, उटंगा पैजामा पहन करके आप लोगों के टीवी चैनल पर भी जो आकर के ठेकेदार बनते हैं, इनको कभी भी आपने सुना है कि पसमानदा मुसलमान के हक में कुछ कर दो? नहीं। आपने दूसरी एक बात कही कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए मोदी जी ने भी बहुत मेहनत की। नहीं की। उन्होंने इस देश का नागरिक समझा, इस देश में अपना परिवार समझा, मुसलमानों को अपने परिवार का हिस्सा समझा। जिस योजनाओं का हकदार उन्होंने 120 करोड़ हिंदुओं को किया, उस योजनाओं का हकदार उन्होंने मुसलमानों को भी किया। वोट लेने की लालसा में आदरणीय प्रधानमंत्री योगी जी ने मुसलमानों को कोई लालच नहीं दिया। उन्होंने काम किया है और देश के लिए काम किया है, देश की जनता के लिए काम किया है। अब बात आती है कौन किसको वोट करेगा, मुसलमान का वोट कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को जाएगा। ये
अल्लाह कौन सी चिट्ठी बुखारी को भेज देता है, मदनी को भेज देता है, तौकीर को भेज देता है, ये तो ज़रा पता करना पड़ेगा। पसमानदा मुसलमान जो आज भी गटर के ऊपर पटरा बिछा करके सोता है, पसमानदा मुसलमान जो आज भी रिक्शा और वैन चलाता है, पसमानदा मुसलमान जो आज भी रेड़ियां लगाता है, पसमानदा मुसलमान जो आज भी ईद में एक लुंगी खरीदने के लिए कहीं पर अगर बट रहा होता है, भीख की तरह लाइन लगा करके खड़ा हो जाता है कि हमको ईद में एक लुंगी नया मिल जाएगा तो ईद की नमाज पढ़ लेंगे। पसमानदा मुसलमान की बच्चियां भी पढ़ना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, पर उनकी शादी 11-11 साल में आज भी जो चौल एरिया है उसमें हो रही है ताकि बोझ उतर जाए। पसमानदा मुसलमान के घरों में जाकर के जब पूछा जाता है कि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो माएँ ये कहती हैं कि अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, और ये दिन भर में अगर 50 ब्लाउज का पीको करेगी और 50 साड़ी में फॉल लगाएगी तो 200 रुपए घर में आएगा। ये है ओरिजिनल कंडीशन पसमानदा मुसलमान की। और ये जो टीवी चैनल्स पर आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वड़ा पाव खाने की बात करते हैं, इनसे मैं पूछना चाहती हूं कि आपने पसमानदा मुसलमान का कितना डेटा निकाल करके उनके पक्ष में टीवी चैनल के जरिए आपने बात किया? मैं पूछना चाहती हूं, तौकीर से मैं पूछना चाहती हूं, मदनी से, मैं दोनों चाचा भतीजा से पूछना चाहती हूं कि क्या आपने कभी सर्वे किया? क्या आप कभी गए उस चौल में, उस झोपड़ी में, उस ठेले पर आप कभी जाकर के उसके दिल का हाल पूछे? प्लेटफॉर्म होता है, सबके पास होता है, मेरे पास है, मैं चैनल्स पर बैठती हूं। मैंने हमेशा विक्टिमाइज 3 तलाक से लेकर के पॉलीगेमी हलाला से लेकर के निकाह मसियार से लेकर के निकाह मुत्ता से लेकर के हर चीजों पर मैंने मुसलमान बेटियों के दर्द को मैंने पेश किया और दुनिया के सामने जागरूक किया। ये जो टोपा पहन करके और ये दाढ़ी रख करके जो आते हैं, ये अगर पिछले 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में अगर 50-50 आदमी का, पसमानदा मुसलमान का भी अगर डेटा देते तो आज इतना समय नहीं लगता मुसलमानों के कास्ट सेंसस में। यही सच्चाई सामने आएगी। क्या आपको लगता है कि इस सच्चाई के सामने आने से ये जो राय बनी हुई है कि साहब मुसलमान बीजेपी का वोटर नहीं है, बीजेपी कुछ भी कर ले, कोई योजना बना ले इनके लिए, लेकिन आपको लगता है जब ये डेटा सामने आएगा और उस डेटा के आधार पर प्लान होगा, योजनाएं बनेंगी, सरकारी योजनाओं के लाभ मिलेंगे, नौकरी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, तो वो जो राय बनी हुई है मुसलमानों के अंदर कि साहब मोदी को हराना जरूरी है, मोदी को वोट मत दो, मोदी को हराने के लिए जो भी आपको ओपोनेंट मिल जाए उसको वोट दो। मुझे तो हंसी आती है विशाल जी कभी कभी कि एक तरफ असदुद्दीन अवैसी लोकतंत्र के मंदिर में चिल्लाता है कि जब से मोदी आया है, असदुद्दीन अवैसी कहता है भाई मुसलमान अत्याचारित है। तो ये जो अभी औरतों को निकाला जा रहा था, पाकिस्तान इस्लामिक देश भेजा जा रहा था, ये बिलबिला करके रो क्यों रही थी कि नहीं मुझे जेल भेज दो लेकिन मुझे भारत में ही रहना, मुझे भारत छोड़ना ही नहीं है। देखिए, मोदी ने कभी भी वोट के लालच में काम ही नहीं किया है। हम कास्ट सेंसस मुसलमानों का करवाएंगे, करवा कर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। और पसमानदा मुसलमानों को आगे मोदी लेकर आएगा और मोदी अपने नेतृत्व में मुसलमान बच्चों का, मुसलमान युवाओं का मुस्तकबिल रोशन करेगा। वोट की लालसा उन्हें होती है जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, जिनकी दादी, जिनका नाना, जिनका अब्बा वजीर आजम बनकर के बैठता था। अब उनको समझ में आ रहा है कि शायद लोकतंत्र के मंदिर में एक सीट भी हमारी नहीं बचेगी जब मुसलमानों को यह पता चल जाएगा कि उनके अधिकार को कैसे नोचा और खसोटा गया है। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं और वक्फ पर बात करते हैं। आखिरी के 2-3 सवाल मेरे वक्फ को लेकर हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, सुनवाई फिलहाल 15 तारीख तक के लिए तो टल गई है, लेकिन कुछ 2-3 बड़ी बातें जो हैं वो वकीलों की तरफ से उठाई गई जो वहां पर चुनौती देने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहली बात उठाई गई कि साहब वक्फ बाय यूजर को आपने नए कानून में खत्म कर दिया है। अब वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा तो 300 साल पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद के कागज लाकर कौन दिखाएगा? और अगर कागज नहीं मिले तो फिर उस जमीन को तो हड़प लिया जाएगा, सरकार अपने पास रख लेगी। और यही तो चाहती थी सरकार, यही तो योजना थी, इसलिए वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया। विशाल जी, ऐसा है कि भगवान राम के होने का सबूत मांगने वाला आज सर्वोच्च न्यायपालिका 300 साल के पेपर के लिए क्यों कपिल सिब्बल का समर्थन कर रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसी सर्वोच्च न्यायपालिका ने समय दिया था कि ये है आपके पास समय, भगवान राम का कोई अस्तित्व है
वो राम मंदिर भगवान राम की है, ये आप दिखाइए हमें कागज के द्वारा, क्योंकि सबूत से कोर्ट चलता है, हवाबाजी से नहीं चलता है। और कई संतों और महंतों ने, कई ऋषि मुनियों ने बैठ करके रातों रात एक दिन करके भगवान राम के होने का सबूत और राम मंदिर के होने का सबूत सर्वोच्च न्यायपालिका को दिया था। तो मैं पूछना चाहती हूं कि शाहजहां ने मुजरा कहां कराया है, ये नहीं पता चल रहा। औरंगजेब ने घोड़े कहां दौड़ाए, ये नहीं पता चल रहा। अकबर ने कहां कहां क्या क्या रंगरेलियां रचाई, ये पता नहीं चल रहा क्या। अरे 300 साल की तो बात है, दे दो ना कागज, क्या प्रॉब्लम है। अब आती है वक्त बाय यूजर को समझना बहुत जरूरी है। सपोज आपका ये स्टूडियो है विशाल जी, इस स्टूडियो का एक हिस्सा थोड़ा सा खाली है। मैं आई और मैं 4 बच्चों को बैठ करके कुरान तिलावत करवाने लगी। अब 3 महीने के बाद आपने विशाल जी कहा कि नाजिया ऐसा है कि अब मेरा दूसरा शो वहां पर स्टार्ट होगा, आप उसको खाली कर दीजिए। आपको पता है मैं क्या बोलूंगी, ये तो अल्लाह की जमीन हो गई, मैंने तो यहाँ पर कुरान की तिलावत करवा दी, अब आप थोड़ी मुझे हटा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वक्फ बाय यूजर, दिस इज कॉल्ड, अगर ये स्टूडियो आपका रेंटेड है और कल को आपका ये मकान मालिक आकर के हटाओ, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि हम तो यहाँ पर 10 साल से स्टूडियो बना करके रखे हैं, अब ये स्टूडियो ही रहेगा, ये कुछ हो ही नहीं सकता। तो वक्फ बाय यूजर के जरिया जो एक हटगर्मी और दबंगई मचा करके लैंड लूट और माफिया चलाया जा रहा था, उसी पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है और उसी को खत्म करने की कोशिश की गई है। दिखाओ पेपर और ले जाओ, जितनी जमीनें हैं ले जाओ, पूरा भारत ले जाओ, लेकिन पेपर दिखाओ। इसका दूसरा सवाल, जो 3 सवाल पूछे गए थे उसमें दूसरा सवाल यह था कि वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को अभी आप नियुक्त नहीं कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया अगली सुनवाई तक के लिए। तो साहब कहा गया कि जब कानून आप ला रहे थे संसद में तो आपने इतने कॉन्फिडेंस से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो आप जवाब नहीं दे पाए, आपने कहा 7 दिन का समय दीजिए, फिर सरकार जवाब लेकर आएगी। क्यों ऐसा, आपको जवाब क्यों नहीं पता था उस वक्त के साहब, आपने क्यों रखे हैं गैर मुस्लिम सदस्य इसमें? देखिए ऐसा है कि मैं एंकर का काम नहीं कर सकती और हो सकता है कि आप स्पीकर का काम नहीं कर सकते। जो वकील होते हैं और जिनके ऊपर देश नजरें टिका करके बैठा होता है और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला होता है जिसमें देश और दुनिया नजरें टिका करके बैठी होती हैं, एसजी तुषार मेहता जी ने जो उस वक्त निर्णय लिया वो बिल्कुल सही लिया। और माहौल जिस हिसाब से असदुद्दीन अवैसी करबला का मैदान और शाहीन बाग और सिविल वॉर करने की कोशिश कर रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए ये जरिया बहुत अच्छा था। क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 254 ये साफ कर देता है कि एक बार किसी बिल पर और किसी कानून पर राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, उसके बाद कोई भी इतना बड़ा मुखिया और इतना बड़ा पंचायती नहीं कर सकता जो सुप्रीम कोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। बहुत खूबसूरती से एसजी मेहता जी ने उसको संभाला है। द सेकेंड थिंग इज, बहुत छोटे में इसको खत्म करूंगी, कि आपको वक्फ बोर्ड के कमेटी में 2 हिंदू नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, एकदम सही। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल कब इस्लाम कबूल किया ये मुझे पता ही नहीं चला। अब आती है दूसरी बात, यानी आप कह रही हैं कि वैसे वक्फ बोर्ड में हिंदू नहीं चाहिए, लेकिन अपना केस लड़वाने के लिए हिंदू वकील चाहिए। हाँ। और जो जज वैसे सुन रहे हैं वो भी हिंदू ही है। अब दूसरी बात, इसका ये भी बहुत टेक्निकल बात है। ठीक है, मैं भी असदुद्दीन अवैसी के पिटीशन का समर्थन करने को तैयार हूं, लेकिन जस्टिस खन्ना को ये हम लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम हिंदुओं के फिर जमीन भी नहीं लोगे भैया, फिर तुम हिंदुओं की जमीन भी नहीं लोगे। तुम 1500 साल की मंदिर को जाकर के नहीं कहोगे कि इसमें हमारे औरंगजेब, हजरत औरंगजेब ने घोड़ा दौड़ाया था, ये भी फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी एक बहुत अहम जवाब है कि जिस वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर के आज जस्टिस खन्ना इस पूरे मुद्दे को सुन रहे हैं और जिस वक्फ एक्ट को हाथ में लेकर के कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी वक्फ के जो अमेंडमेंट हुए हैं उसका विरोध कर रहे हैं, क्या उनके एलएलबी के सिलेबस में ये वक्फ बोर्ड एक्ट था? जस्टिस खन्ना मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आपके एलएलबी के सिलेबस में वक्फ बोर्ड एक्ट था? नहीं था। तो जो चीज छुपा करके रखी जाती है वो चोरी और बेईमानी की होती है। जिस चीज को दुनिया के सामने नहीं रखा जाता है वो चोरी और बेईमानी होती है। इतना तो जस्टिस खन्ना आपको भी पता होगा, अगर आपके सिलेबस में था तो जरूर मुझे बताइएगा।
एक तीसरा प्रश्न पूछा गया कि एक इसमें प्रावधान यह है कि जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, हाँ जी। सिर्फ वही वक्फ कर पाएगा, वही अपनी जमीन को दान कर पाएगा। हाँ जी। ये प्रश्न पूछा गया कि भाई कैसे पता लगाएंगे कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, 5 साल से है और 5 साल से है तो ही कर सकता है, मैंने कल इस्लाम कबूल किया और आज मैं चाहूं वक्फ करना चाहूं तो क्यों नहीं कर सकता? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को समझना तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं तो 2-4 घंटे टीवी चैनल पर देख लेती हूँ कि अफ्तार के वक्त में, तरावी के वक्त में और नमाज के वक्त में कौन कौन मुल्ला लाइव डिबेट पर बैठा हुआ है। मैं समझ जाती हूँ कि ये चिटिंगबाज मुसलमान है, इसको अफ्तार को इज्जत देना नहीं है, इसको नमाज को इज्जत देना नहीं है, इसको तरावी को इज्जत देना नहीं है, इसको खैर उला को इज्जत देना नहीं है, इसको इज्जत देना नहीं है, इसको नमाज में जितने भी फ़राइज़ हैं उसको इज्जत देना नहीं है। तो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को समझना इज़ वेरी इजी। अब जैसे मुझे लोग बोलते हैं क्या तुमने इस्लाम छोड़ दिया है? अरे छोड़ दिया होता तो 31 मार्च को टीपू सुल्तान मस्जिद में बैठ करके ईद की नमाज थोड़ी पढ़ रही होती। और अगर मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मेरे को हाथ पकड़ के निकाले क्यों नहीं, निकाल देते। एक आखिरी मेरा सवाल है, लोगों के मन में जो डाउट है उसे एक आखिरी सवाल से, जवाब से दूर कर दीजिए। कानून में बदलाव से क्या वाकई मुसलमानों का भला हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ था? अगर वाकई में वक्फ बोर्ड मुस्लिम सोशल वेल के लिए होता विशाल जी, तो आज मुसलमान पसमानदा होता ही नहीं। प्रत्येक मुसलमान के पास अपना घर होता, अपनी गाड़ी होती और बच्चे, जैसे वारिस पठान के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े हैं और विदेश यात्रा करते हैं, जैसे असदुद्दीन का बच्चा रेंज रोवर पर बैठता है, जैसे मदनी इनोवा पर बैठता है वो भी टॉप मॉडल पर, जैसे तौकीर स्कॉर्पियो पे बैठता है वो भी टॉप मॉडल पर, वैसे ही पसमानदा मुसलमान के बच्चे भी वक्फ बोर्ड अगर सोशल वेलफेयर करता तो उनकी जिंदगी खुशहाल होती। उम्मीद करते हैं कि जो बदलाव कानून में होने जा रहे हैं उससे वाकई में मुसलमानों का भला होगा जो अब तक नहीं हो पाया था। लंबी बातचीत रही, आपने इतना सारा वक्त दिया, इतने सारे मुद्दों पर खोलकर बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, आप हमारे स्टूडियो आई और बातचीत की।